बताइए। मैं अपने सब भाइयों को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम सुनीता सहगल है। मैं 80 वर्ष से ऊपर की महिला हूँ। ऐसा है कि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति मुझे पैसा दे गए थे जो वो HDFC बैंक में जमा है, और मैं अपने दरानी को कह रही हूँ और वरुण सहगल को कह रही हूँ कि वो पैसा मेरे नाम ट्रांसफर करा दें ताकि मुझको वो मिल जाए। अभी तक वो यही दवाई कर रहे हैं, देने से मुकर रहे हैं। अब उनकी इच्छा है ना दे, लेकिन अब पैसा तो ऐसी चीज है भाई, मेरा ही पैसा है, मेरे पति ने दिया है, किसी और का तो है नहीं। तो इसकी कंप्लेंट आपने बीमार औरत हूँ। अब देखना मेरी हालत क्या है। एक वो मेरा फ्लैट है, वो एक वकील ने कब्जा किया हुआ है, ना वो किराया देता है, मैं कुछ कब्जा करके बैठा हुआ है। कौन है वकील? कहाँ कब्जा किया है? पांडे जी है। कहाँ कब्जा किए? वो भी नहीं कहाँ कब्जा किया माता जी वकील साहब? बताइए, ये गलत तरीके है ना सर। फ्लैट हमारे दिन देता है, काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया सुधर रही है जरा भी। आपका फ्लैट कहाँ पे है? फ्लैट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं तरुण सहगल, मेरे पिताजी ने अपने जीवित काल में एक फ्लैट खरीदा था अंसल्स में, जो कि राम मंदिर के सामने है, सरस्वती ब्लॉक में फ्लैट है, जो कि मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी के साथ जॉइंट खरीदा गया था। मेरे चाचा के जो बेटे हैं, बड़े बेटे वरुण सहगल, उन्होंने उस फ्लैट के लिए कहा मेरे पिताजी को कि उनके बहुत खास मित्र हैं, वो के एडवोकेट हैं, एडवोकेट विक्रम श्रीवास्तव। उन्हें थोड़ी दिन के समय के लिए समस्या आ रही है, उन्हें अपना घर चेंज करना है, क्योंकि वो प्रयागराज के रहने वाले नहीं, वो झांसी के रहने वाले हैं। तो कुछ समय के लिए वो फ्लैट हमें आप किराए पे दे दीजिए, हम किराए पे ले लेंगे। एक नॉर्मल पेपर में एग्रीमेंट करा के दे दिया 1 साल का कि हम आपका फ्लैट किराए पे ले लेंगे। इस बीच में एग्रीमेंट कंप्लीट होता है, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के तत्पश्चात विक्रम श्रीवास्तव ने फ्लैट खाली कर दिया और उसकी जो चाबियां हैं वो मेरे चाचा के बेटे वरुण सहगल ने ले ली, और हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी खबर के ताले उसमें बदल के उन्होंने अपने एक मित्र एडवोकेट कृष्णम पांडे, उनको उसमें एंटर कर दिया। तो जो फ्लैट है वो प्रवीण कुमार सहगल एंड सुनीता सहगल। अभी एग्रीमेंट है, उसका एग्रीमेंट है, जिससे फ्लैट लिया था उसको रजिस्ट्री करवा दी। फ्लैट नंबर अंसल्स में है S301। अभी कौन कह रहा है वहाँ पे? अभी कब्जा किया हुआ है वकील ने, कृष्णम पांडे का कहना है कि हमारे मित्र जो वरुण सहगल है, उन्होंने हमसे कितनी बार कई लाखों रुपए उधार लिया हुआ है, आपके परिवार जब तक हमारा वो उधार चुकता नहीं करेगा, मैं प्रॉपर्टी नहीं खाली करूंगा। ना ही हमने उस बंदे को उस फ्लैट पे कब्जा दिया, ना ही कुछ दिया, जबरदस्ती वरुण सहगल ने उस पर कब्जा दिया। एक बार मैं जब अपना ताला भी लगा के चला आया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसने ताला तोड़ के दोबारा उससे भी बड़ा ताला लगा के कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि अवैध रूप से वो वहां रह रही है, बिजली तक वो बिना कनेक्शन के कटिया लगा के बिजली चला रहे हैं। ये चीज मैंने बिजली विभाग को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन बिजली विभाग ने कुछ नहीं किया। मैं आप सबके समक्ष एक अपनी परेशानी बता रहा हूँ, क्योंकि समस्या को मैं काफी समय से झेल रहा हूँ और अब उसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। समस्या ये है मेरी कि मेरे ही चाचा के बेटे ने मेरे से सन 2023 में कुछ पैसा अपने बैंक बैलेंस में ट्रांसफर कराया था। रकम भी छोटी नहीं थी, बड़ी रकम थी, जिसको मैंने 3 चेक से दिया था। 1,31,55,000 रुपया, सॉरी 1,31,55,000 3 चेक से दिए थे ICICI बैंक में, उन्होंने मुझसे ट्रांसफर करवाया था। और साथ ही साथ मेरे और मेरे पिताजी की प्लॉट था 151 वर्ग गज का, वो भी मेरे भाई यानी कि वंशराज और उनके पिताजी ने मेरे से और मेरे पिताजी से अपने नाम गिफ्ट डीड करवा ली थी। हम लोगों को केवल ये बताया गया था, जो कि उनके बड़े भाई हैं वरुण सहगल, उन्होंने कि आप उस समय मेरा नया विवाह हुआ था और मेरी पत्नी से जानते, जब विवाह और शादी होती है तो एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती, और हम लोग में एज डिफरेंस भी है वाइफ में, मेरे में। दूसरी चीज कास्ट का भी डिफरेंस है, हम लोग पंजाबी हैं, वो अदर कास्ट शर्मा कास्ट में, तो काफी चीजों के डिफरेंसेस थे। तो उसकी वजह से
शुरू स्टार्टिंग में थोड़ी अनबन हो रही थी, तो इन्होंने हमें मतलब परेशानी में था थोड़ा मैं, तो मुझसे कहा कि इन्होंने कि भैया आप सारा पैसा भी मेरे को दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, और जमीन भी मेरे को नाम गिफ्ट डीड कर दिए। गिफ्ट डीड के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, कहता था केवल एक डॉक्यूमेंट उसको साइन करके दे दीजिए, वो हो जाएगी, जिस दिन आपको वापस चाहिए होगी मैं पेपर में वापस साइन करके दे दूंगा और वो आपको वापस मिल जाएगी। बैंक बैलेंस का है, जो आप एक नया अकाउंट खोल के उसमें बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए। जो अकाउंट ओपन करवाया तो उसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं था, वो मेरे चाचा के बेटे ने अपने नाम से अकाउंट ओपन करवाया और पूरा मुझसे पैसा ले लिया। और जब भी ये सब जो भी चीजें की थी उस समय मैं थोड़ा हल्के से टेंशन और डिप्रेशन टाइप में था, तो मुझे बहुत ज्यादा ड्रिंक कराया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब बंदा अच्छी तरीके से ड्रिंक कर चुका होता है तो उसे कोई चीज भी समझ नहीं आती, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, क्या कर रहा था। मैं अकेला था, मेरे पास साथ में उस समय नहीं मेरे पिताजी थे, पिताजी बीमार थे, माताजी भी बीमार थी, छोटा भाई जो है वो मतलब अलग को काम करता है, तो वो भी कभी रहता था इलाहाबाद, वरना निकल जाता था, पता नहीं होता था कि कब वापस आएगा कब नहीं, कोई खबर नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। तो मेरे से ये मतलब एक तरीके की साफ साफ कहा जाए तो धोखाधड़ी की गई, मेरा पैसा लिया। तो इसकी कंप्लेंट कहाँ आपने की है? कंप्लेन में मैंने थाने में कंप्लेन करी, और जब ये पता लगा कि हमारे से जमीन की गिफ्ट डीड की गई है, इसका कोर्ट में केस डाला है मैंने बाकायदा सिविल कोर्ट में, जो कि कचहरी में आज की डेट में भी वो केस रन कर रहा है। केस में भी जब तारीखें लगी तो स्टार्टिंग में तो कोई दूसरा पक्ष यानी हमारे चाचा की तरफ से कोई प्रेजेंट नहीं हुआ, मेरे वकील ही पैरवी कर रहे थे। जब उनकी तरफ का वकील खड़ा हुआ तो उसने कहा कि भैया गिफ्ट डिलीट कर दी गई है, लंबा समय तक केस चलेगा, इसका समाधान कोर्ट के आगे रखा गया कि कोर्ट से आदेश कर दिया जाए कि गिफ्ट डीड के बदले में गिफ्ट डीड हो जाए। जब ये बात कोर्ट से कही गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, जब आपने एक चीज उसको गिफ्ट की वही चीज वापस पलट के आप इनको गिफ्ट कर दीजिए तो वो मामला आपका खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपने इनसे पैसा लिया है आप इनका पैसा लौटा दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारी समस्या। इसी साथ साथ मेरे पिताजी की जो जमीन की पोर्शन था वो मेरे चाचा जी ने गिफ्ट डीड कराई, और तो और साथ में उनके बड़े बेटे यानी वरुण सहगल के कहने पे मेरे चाचा के बेटे ने मेरे पिताजी की जितनी भी पुरानी बैंक में एफडीआं चल रही थी HDFC बैंक में, वो सारी की सारी तोड़वा दी, ब्रेक करा दी और 2 नई एफडीआं बनवा दी, और उन एफडीओ में बिना किसी जानकारी के, जिसको कहते हैं धोखे से, अपने पिताजी का नाम यानी मेरे छोटा चाचा का नाम उसमें ऐड करवा दिया एफडी में, जो कि मोड हो गया एफडी का ईदर और सर्वाइवर में। एफडी की बड़े अमाउंट की एफडीआं थी, कुछ छोटे अमाउंट की एफडी नहीं थी। एक एफडी 2 करोड़ की थी, एक एफडी 50 लाख की थी, जिनकी जो टाइम पीरियड था वो करीबन 3 साल प्लस का टाइम था। तो इस वर्ष वो मैच्योर हो रही होंगी एफडीआं, इस वर्ष 2026 में मैच्योर होंगी एफडीआं, दोनों ही एफडीआं। उन्होंने क्या किया कि इधर 8 मार्च 2024 दोपहर को करीबन 3-2:30 बजे के लगभग मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। 8 मार्च 2024 को दुकान के बाहर वो बैठे हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई। हम लोगों को मृत्यु से पहले कुछ भी जानकारी नहीं थी कि उनके बैंक में इस तरीके की धोखाधड़ी की गई है और इसमें ईदर और सर्वाइवर ऐड किया गया है। नहीं मेरे पिताजी को इस चीज की जानकारी। अब क्या मांग कर रहे हैं आप? जी, मेरी मांग ये, मैंने HDFC बैंक को भी नोटिस एप्लीकेशन दी है, कोर्ट की भी एप्लीकेशन जमा की है। मेरी मांग ये है कि भाई बैंक को मेरे पिताजी का जो पैसा था उसे रिलीज करना चाहिए। मैंने अपने सीए है, वो भी जाने माने सीए हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि एफडी जो थी वो इधर यानी कि प्रवीण कुमार सहगल, सर्वाइवर बोले तो पवन कुमार सहगल। आज की डेट में ना ही इधर है ना ही सर्वाइवर है, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। प्रवीण कुमार सहगल 8 मार्च 2024 को एक्सपायर कर गए और पवन कुमार सहगल जो है वो 14 फरवरी 2025 की सरकार की तरफ से भी मैंने योगी आदित्यनाथ के पास प्रार्थना पत्र उनके ऑफिस में, मेरी मांग ये कि मेरी एफडी रिलीज कर दी जाए बैंक द्वारा, मेरे पिताजी के अकाउंट में दे दी जाए, यानी जिस दिन मैच्योर हो वो सोर्स अकाउंट में आए, जिस अकाउंट से बनी थी, ना कि नॉमिनी जो आज की डेट में बना बैठा है उसके पास जाए। यही मांग है जी, ये मांग है। और एक दूसरी मेरी, हम लोगों की बिना जानकारी के
मेरी परिवार की, यानी मैं तरुण सहगल, मेरी पत्नी सोनाली, मेरा छोटा भाई मनु सहगल, इन सब की बिना किसी जानकारी मेरे चाचा के लड़के ने बिना हम लोग की इंफॉर्मेशन के इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी, वो भी बड़े अमाउंट की, करीबन 35-40 लाख की करा दी। उसकी भी पेमेंट जो है वो उठाकर उसने बैंक से करवा दी, HDFC बैंक, जिसमें कि मेरे पिताजी की FD बनी थी, बैंक में मिली के और पॉलिसियां एक्टिवेट की। उस पॉलिसी में ना ही मेरा मोबाइल नंबर है, ना ही मेरा ईमेल आईडी है, ना ही मेरे को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, ना ही मेरा घर का पता है। मुझे कोई भी परिचय दीजिए। मेरा नाम तरुण सहगल है।